हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आज पार्ट 3 वीडियो को आज स्टार्ट करेंगे और हम लोग जैसा कि आपको पता होगा हम लोग यहाँ पर क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है। फाइंड द 13th एंड 14th टर्म ऑफ द इक्वेशन डिफाइंड बाय। जैसा कि आपको अगर आवाज में कोई दिक्कत होगी तो आपको क्वेश्चन लिख के आ जाएगा, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन वहां पे पढ़ लीजिएगा, फिर से पढ़ देता हूँ। फाइंड द 13 एंड 14 टर्म ऑफ द इक्वेशन डिफाइंड बाय। और an बराबर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, an बराबर दिया हुआ है यहाँ पर n स्क्वायर और कॉमा लिखा हुआ है व्हेन n क्या नंबर ऑफ टर्म है, व्हेन n इज इवन, ठीक है। n स्क्वायर क्या है, अगर कोई संख्या आपके पास दी हुई है, कोई नंबर आपके पास दिया हुआ है, वो इवन होना चाहिए, क्लियर है। फिर आगे दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 1 व्हेन n इज ऑड, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है 13 एंड 14 टर्म निकालना है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और हम लोग पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा n स्क्वायर बराबर दिया हुआ है व्हेन n इज इवन और n स्क्वायर प्लस 1 बराबर कंडीशन में क्या है व्हेन n इज ऑड। अच्छा ठीक है, आपको निकालना क्या है 13 टर्म निकालना है एंड 14 टर्म निकालना है, क्लियर है। अच्छा आप बताइएगा ये 14 क्या है, इवन है कि ऑड है, तो आप बोलोगे इवन है, राइट। और ये 13 जो शो हो रहा नंबर ये क्या है, ये ऑड है। अब आपको इतना तो पता होगा, ठीक है। अब देखिएगा n स्क्वायर हमारे पास क्या है n स्क्वायर और क्या दिया हुआ है व्हेन n इज इवन। अच्छा इन दोनों में इवन कौन है, 14 है, तो मैं n की जगह पर क्या लिख दूंगा 14 और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। इसका मतलब हमारे पास 14 टर्म आ गया है, 14 टर्म क्या आ गया है 196 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा आगे दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा n स्क्वायर प्लस 1 क्या है व्हेन n इज ऑड, क्लियर है। अच्छा 13 नंबर क्या है ऑड है, तो हम लोग क्या करेंगे 13 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे। तो मुझे बताओ 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस 1 कर दोगे तो 170 आ जाएगा, 170 आ जाएगा, क्लियर है। तो अगर कोई पूछेगा इस क्वेश्चन में 13 टर्म क्या है तो 170 है एंड 14 टर्म क्या है 196 है। तो मेरा आंसर यही है जो आपके पास यहाँ पे आया हुआ है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर ये 4 था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 बोर्ड पे लगा दिया जाए और बोर्ड पे एग्जाम्पल नंबर 5 लग जाएगा और मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। फाइंड द फर्स्ट फाइव टर्म ऑफ द इक्वेशन गिवन बाय a1 -1 दिया हुआ है। निकालना क्या है फाइंड द फर्स्ट फाइव टर्म आपको निकालना है और आपके पास यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, a1 कितना है -1 है, बात क्लियर है। a1 -1 है और आगे दिया हुआ है an -1 अपॉन n। क्या दिया हुआ है an -1 अपॉन n दिया हुआ है, क्लियर है। फॉर n अब लिखिएगा यहाँ पे फॉर n मोर देन = 2, बात समझ आ गई। जो n की वैल्यू होगा वो 2 के इक्वल आएगा और 2 से बड़ी होगा, 2 के इक्वल आएगा और 2 से बड़ी। मतलब यहाँ पर जब हम n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर बताओ क्या 1 रख सकते हो
1 रख सकते हो, नहीं 1 नहीं रखना है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही दिया गया है कि n 2 से बड़ी होगी, मतलब 2 हो सकता है और 2 से बड़ी हो सकती है, तो 1 तो बिल्कुल नहीं होगा। बात समझ आ गई? इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये 2 होगा एंड ये 3 होगा एंड ये 4 होगा और 5 होगा। आगे हमें और भी नंबर, जितने नंबर, हमें 5 नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक। आल्सो राइट द करस्पॉन्डिंग सीरीज, हमें सीरीज भी चाहिए, ठीक है। बात समझ आ गई? पहले 5 टर्म निकालेंगे हम लोग, फिर उसके बाद बात करेंगे। चलिए देखते हैं भाई। देखिए a1 बराबर दिया हुआ है -1, ठीक है, और n मोर देन n इक्वल टू 2, n की जो वैल्यू होगी 2 के बराबर होगी और 2 से बड़ी होगी। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, हमारे पास ये सीरीज दिया हुआ है, ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, इसको लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में n की वैल्यू 2 पुट कर दूं, n की वैल्यू क्या करूं, 2 पुट कर दूं, तो यहाँ पर देखिएगा a2 बराबर a2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2 है, फिर -1 है अपॉन यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? जहां जहां आपको n दिखेगा वहां वहां हमें क्या करना है, 2 रख देना है, पुट कर देना है। बात समझ में आ गई? a2 की वैल्यू यहाँ से फिर क्या मिलेगी, तो मुझे बताओगे, यहाँ पे a2 -1 है तो a1 मिल जाएगा अपॉन 2 मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिएगा अब बहुत मन लगा के पढ़ाई करिएगा, ठीक है। a2 बराबर कितना आ जाएगा, a1 है। अच्छा a1 की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है, a1 की वैल्यू कितना है, -1 है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, -1/2 लिख दूंगा। तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिएगा यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिएगा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो a3 n की जगह पर 3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ, a3 -1 हो जाएगा, नीचे क्या है 3 आ जाएगा, n की जगह पे 3। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, तो a3 बराबर क्या होगा, a3 में 1 माइनस करोगे a2 आ जाएगा, a2 अपॉन 3 आएगा। तो a3 बराबर कितना हो जाएगा, a2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो -1/2 दिया हुआ, -1/2 अपॉन 3 दिख रहा है यहाँ पे। चलिएगा आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पे a3 बराबर क्या आ जाएगा, अच्छा ये -1/6 लिख देंगे। चलिएगा अब यहाँ -1/6 आ गया है, a3 की वैल्यू कितनी आ गई है, -1/6 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इधर देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पर पुट कर देंगे 4। जब n की जगह पे 4 पुट कर दोगे तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे an दिया है तो a4 हो जाएगा, इसकल टू यहाँ पे an -1 दिया है a4 -1 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे ns मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझना गया, a4 बराबर कितना आएगा, अच्छा यहाँ पे 4 -1 करोगे 3 आ जाएगा, a3 अपॉन 4 आएगा। अच्छा a3 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना है, -1/6 आया है, तो -1/6 यहाँ पे पुट कर देंगे, अपॉन 4 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी, a4 की वैल्यू कितनी आएगी, -1/24 आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? a2 आ गया, a3 आ गया, a4 आ गया है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक, यहाँ इसके आगे भी दिखेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ आपको। चलिएगा अगर मैं n की वैल्यू 5 पुट कर दूं, n की वैल्यू 5 हम पुट कर देंगे, तो मुझे बताओ a5 कितना आएगा, तो बोलोगे सर a5 बराबर क्या होगा। अब मैं देखिएगा एक चीज आप यहाँ पे लॉजिक भी देख लीजिएगा, a2 किया है तो a1 आया है, राइट, a3 किया है तो a2 आया है, ठीक है, सॉल्व करके a4 किया तो a4 किया है तो a3 आया है। अगर मैं a5 कर रहा हूं तो यहाँ क्या आएगा, a4 आएगा, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक भी है, a4 आएगा मतलब एक कम होगा, और यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ 4 आया है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 आया है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 आया हुआ है। मतलब जब हम नीचे नंबर लिखेंगे तो एक बढ़ा के लिखेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 आएगा। बाकी आप फॉर्मूले में रख के करोगे तब भी आपको वही चीज आएगा जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बताइएगा a5 बराबर कितना आएगा, a4 की वैल्यू 1/24 आया हुआ है
और 5 से हम यहाँ पे अपॉन 5 कर देंगे। तो मुझे बताओ A5 कितना आ जाएगा, माइनस, अच्छा 24 ही आ जाएगा, 120 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो हमारे पास सीरीज की बात कर रहा है, जो हमारे पास सीरीज की बात कर रहा है, फाइंड द फर्स्ट 5 सीरीज, फाइंड द फर्स्ट 5 नंबर की जो सीरीज की बात कर रहा है। तो मुझे बताइए A1 की वैल्यू यहाँ पे रखना है, A2 की वैल्यू रखना है, और A3 की वैल्यू रखना है, और A4 की वैल्यू रखना है, और A5 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। बात क्लियर है? बात यहाँ पर अगर क्लियर है तो बताइए A1 की वैल्यू कितना है, -1 है, और A2 की वैल्यू कितना है, -1/2 है, और A3 की वैल्यू कितना है, -1/6 है, और A4 की वैल्यू कितना है, -1/24 है, और लास्ट में A5 की वैल्यू क्या है, -1/120 है। क्लियर है? हमारे पास पहला आंसर आ गया है। पहला आंसर जब फाइंड द फर्स्ट सीरीज निकालना था, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म निकालना था, हमारे पास आंसर आ चुका है। अब आल्सो राइट द करेस्पॉन्डिंग सीरीज भी निकालना है। ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करके लिख देना है। यहां लिख दीजिएगा, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग सीरीज। अगर करस्पॉन्डिंग सीरीज की बात करेगा, नीचे दिख रहा है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग सीरीज की बात करेगा, -1 ब्रैकेट में लिखिएगा, फिर प्लस का -1/2, फिर प्लस ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि माइनस का है, फिर -1/6 होगा, फिर प्लस का, ऐसे डॉट डॉट आगे तक जो भी नंबर फाइंड करने होंगे। भाई A6 भी फाइंड कर सकते थे, A7 भी, जितने नंबर दे सकते थे उतने नंबर हम फाइंड कर सकते थे, मतलब मान लेते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, आगे के नंबर। तो इस एग्जांपल 5 का आंसर सॉल्यूशन ये है दोस्तों, तो इसको आप नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 बोर्ड पे लगा हुआ है, और मैं फिर से पढ़ देता हूँ। द फिबोनाची सीरीज इन डिफाइंड बाय A1 = A2 = 1। मतलब हमारे देखिएगा, सबसे पहले आपको A5 फिबोनाची सीरीज ये है क्या, इसको समझते हैं। ठीक है, ये वर्ड क्या दिया हुआ है इसको हम समझते हैं। देखिएगा, अगर मेरे पास 3 नंबर हैं, अगर मेरे पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मेरे पास 3 नंबर हैं, जो यहाँ पर जो लास्ट और तीसरा नंबर जो यहाँ पे लिखा होगा वो पहले 2 का प्लस होगा। नहीं समझे? जैसे मैं मान लो यहाँ पर 1 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, फिबोनाची सीरीज होता क्या है, तो याद रखिएगा, मैं बहुत सारे नंबर ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत सारे नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने 0 ले लिया है। अगर मैं 0 + 1 करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अच्छा 1 + 2 करूंगा कितना है, 1 + 1 करूंगा कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा 2 + 1 करूंगा कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा 2 + 3 करूंगा कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब हर एक तीसरा नंबर क्या होगा, अपने आगे 2 नंबर का प्लस होगा। द सम ऑफ 2 नंबर, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स इज = थर्ड नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, 2 नंबर का सम क्या होगा, तीसरा बराबर होगा। तो देखिएगा, जैसे 0 + 1 करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 + 1 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 + 1 करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 + 2 करो कितना आएगा, 5 आएगा। अगर मैं 3 + 5 कर दूंगा कितना आएगा, 8 आएगा। अगर मैं 5 + 8 कर दूंगा 13 आएगा। और मैं अगर 8 + 13 कर दूंगा 21 आ जाएगा। ऐसे सीरीज जो होते हैं, इस प्रकार के जो बनाए गए सीरीज होते हैं, इन सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। क्लियर हो गया? जो ये लिखा हुआ था हमें यहाँ पे क्लियर हो गया है, तो फिर से पढ़ देता हूँ, बाकी बोर्ड पे क्वेश्चन लगा होगा। फाइंड लिखा हुआ था, फिबोनाची सीरीज इज डिफाइंड बाय A1 = A2 = 1। हमारे पास क्या दिया हुआ है, A1 = A2 = 1 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, A1 की वैल्यू भी क्या है, 1 है, और A2 की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ तक बात समझ आ गई, और ये आपको समझ में आ ही गया था। ठीक है, बताने की कोई जरूरत भी नहीं थी। अच्छा AN बराबर दिया हुआ है, AN बराबर दिया हुआ है AN -1 और प्लस का AN -2 दिया हुआ है। AN बराबर क्या दिया हुआ है, AN -1 प्लस का AN -2 दिया हुआ है।
और आगे दिया हुआ है फॉर n मोर देन 2, n मोर देन 2, n की वैल्यू जो होगी यहाँ पर 2 से बड़ी होगी, तो n 2 के बराबर नहीं होगा, n 2 से बड़ी वैल्यू होगी। मतलब n की जो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वो 3 4 5 6 7 8 पुट करेंगे इन्फिनिटी तक। अब जहां तक नंबर टर्म पूछा गया वहीं तक हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग आगे भी निकाल सकते हैं फाइंड, और फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड निकालना है हमें, निकालना है an प्लस 1 अपॉन n, ये फाइंड करना है। फाइंड an प्लस 1 अपॉन an होगा, यहाँ पे an है, ठीक है, an, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ के लिए जो n की वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 होगा। बात क्लियर है? बात यहाँ तक क्लियर हो गई है? चलिएगा, जब बात यहाँ तक क्लियर हो गई है, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो चलिएगा, अगर मैं इस इक्वेशन पे बात करूं, इस इक्वेशन की बात करूं, a n बराबर कितना दिया हुआ है, a n माइनस 1 प्लस a n प्लस 2, यहाँ सॉरी माइनस 2 है, ठीक है। अब देखिएगा n की वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे a3 लिख देंगे। n की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू हम 3 4 5 लिखेंगे, 3 नंबर तक निकाल लो, ठीक है। तो a3 बराबर कितना आएगा, a3 माइनस 1, 3 मतलब 3 माइनस 1, और यहाँ पर क्या हुआ a3 माइनस 2, a3 बराबर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे a2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, a1 आएगा। तो मुझे बताओ a2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, और a1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया है, a3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलिएगा, अगर मैं n की वैल्यू 4 पुट कर दूं, तो a4 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 4 माइनस 1 होगा, और यहाँ पर 4 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे a3 आएगा, और यहाँ पे a2 आएगा। a4 बराबर क्या होगा, a4 बराबर क्या हो जाएगा, a3 की वैल्यू 2 है, और a2 की वैल्यू 1 है, a4 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ आ गई? बात यहाँ तक समझ आ गई? चलिएगा, तो मुझे बताइए a5 की वैल्यू कितनी आएगी। तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि a4 प्लस a3 आएगी। कैसे ला के लगाया, यहाँ पे देखो a3 था तो a2 प्लस 1 आ गया है, 2 प्लस a1 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे a4 है तो 3 और 2 आ गया है, a5 है तो 4 और 3 आ जाएगा। यहाँ पे a4 की वैल्यू 3 है और a3 की वैल्यू 2 है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या है, 2, 3 और 5 आया हुआ है। आप देख सकते हो इन दोनों को जब ऐड करोगे 5 आएगा। तो जब ऐसे सीरीज बनती है, इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है? यहाँ तक जब आपको क्लियर हो गया है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड an प्लस 1 अपॉन an, और n की वैल्यू 1 2 3 4 5, ये आपके लिए होमवर्क है। कुछ चीजें आप भी यहाँ पर सॉल्व करिएगा। मैं जब आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारा कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो लगभग 2% हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आप इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, ये आप करोगे, और करने के बाद आप बिल्कुल ईमानदारी से करिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कमेंट आपका मेरे पास आएगा, मैं जरूर इसको बताऊंगा, नहीं तो आगे नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल को साथ हम लोग आगे करेंगे कल। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।